क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज एक क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फॉर क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3kx² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज नो रियल रूट्स। मीन्स वैल्यू ऑफ के क्या होना चाहिए जिससे कि इस इक्वेशन का कोई रियल रूट न हो। तो बेसिक्स मैंने इधर लिखा है, फिर से देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब पहले x² वाला टर्म, फिर x वाला टर्म, फिर वो कांस्टेंट टर्म। और याद रखिएगा x² का जो कोफिशिएंट a है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप d कैलकुलेट करते हो और d कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू होता है b² माइनस 4ac। कंडीशंस देखिए, अगर रियल रूट्स की कंडीशन है तो d मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स लिखा है तो d इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखा है तो d इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और फॉर नो रियल रूट्स लिखा है तो d इज लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिए इसमें करें क्या, हमें k की वैल्यू किस कंडीशन के लिए चाहिए? नो रियल रूट्स, मतलब इस कंडीशन के लिए चाहिए। तो a b c लिखेंगे तो a बताइए क्या है, x² का कोफिशिएंट 3k। x² नहीं लिखते इसमें साथ में, याद रखिएगा x² का कोफिशिएंट लिखते हैं। b इक्वल्स टू क्या है, तो दिस इज माइनस x का कोफिशिएंट क्या है 6, साइन भी केयर करना है -6। c इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट टर्म, दिस इज +1, दैट इज +1, दैट इज 1। लिखेंगे कंडीशन फॉर नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए क्या लिखें, d इज लेस देन 0, जो कंडीशन है वो लिखा पहले। फिर d की वैल्यू क्या होती है वो याद रखना है, दिस इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो d के नीचू लिखा b² माइनस 4ac, और ये लेस देन 0 तो लेस देन 0, जैसा है साइन वैसा चलेगा। b के प्लेस में -6 होल स्क्वायर -4, a के प्लेस में दिस इज 3k, देखिए इधर, और c के प्लेस में दैट इज 1, और ये जैसा सिंबल है वैसा ही लिखने का, लेस देन 0। -6 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आता है, 6² 36, 4 3 12k, लेस देन 0। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, जो भी वैल्यू k की वैल्यू चाहिए तो k वाला टर्म पॉजिटिव में रखना है आसानी के लिए। तो इसलिए हम करेंगे क्या, ये माइनस में है तो इसे राइट साइड भेज देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 36 लेस देन -12k, दिस बिकम्स पॉजिटिव 12k। अब ये 12 अपॉन में जा सकता है, माइनस रहेगा तो नहीं भेजने का, लेस और ग्रेटर के साइन में, तो दिस इज 36 अपॉन 12, लेस देन है तो लेस देन लिखो, दिस इज k, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ ज़रा ध्यान देना आप, ये लिखा हमने 3 लेस देन k। अगर मैं k को इस साइड से लिखता हूँ तो k के साइड बिगर माउथ है, वैसा ही लिखना पड़ेगा, k ग्रेटर देन 3। तो मतलब वैल्यू ऑफ k क्या होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ k होनी चाहिए ग्रेटर देन 3। 3 से बड़ा कोई सा भी नंबर हो तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स फॉर k ग्रेटर देन 3। ओके, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लीजिए, कंडीशंस याद कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।